बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون। और हमने तुमसे पहले मर्द ही पैगंबर बनाकर भेजे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। अगर तुम नहीं जानते तो जो याद रखते हैं इनसे पूछ लो। وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين। और हमने उनके ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि खाना न खाएं और न वो हमेशा रहने वाले थे। इसी हदीस के मुतल्लिक, और आप मुहद्दिस हैं अल्लामा अब्दुल हई लखनवी, सफ़ा 39 तंबीह कद सबत मिन रिवायत अब्दुल रज़्ज़ाक़ अव्वलियतुन नूर मुहम्मदी खलकन, के साबित हो चुकी है अब्दुल रज़्ज़ाक़ की रिवायत से अव्वलियत नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतौर खल्क व सबकत अलल मखलूक सबकन, और पूरे तरीके से नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो नूरानियत है वो मखलूकात पर सबक हकीकी तौर पर सबकत ले और ये जो किस्सा गोल के दरमियान में ये अलग बात है, हदीस ये अलग बात है। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी फरमाते हैं हदीसुल लम यस्बुत लिहाज़ा माना, ये दूसरी हदीस की बात है। हमने हदीस पेश नहीं की है, अव्वल मा खलक़ल्लाहु पेश नहीं कोई है, सबक कोई है, वो देखो वो क्या करता है, जो कि आप लोग इस तरह के किस्से कहा साबत क्या माना नहीं, साबत का क्या माना है, जाबिर के बारे में बहुत साबत है। आप एक कले में जाबिर शाहीन साहब साबत का साबत ये तभी का साबत देखे हम यशवत कुछ कहानियां बयान करते हैं, कोई मुहद्दिस बयान नहीं करता, आगे तो पढ़ो देख सकते हैं। हमने हदीस जाबिर पेश की है, जिसका माना जाबिर हो ये नबी का नूर पैदा किया, कब साबत आई है, हदीस साबत है। बाकी है आधा घंटा, 15 मिनट हाजी साहब बोलेंगे, 15 मिनट शाहीन साहब, 15
आधा घंटा आपके आखिरी तक ही रहेगा। 15 मेरी बात सुनिए, आप ये कितने मिनट बोले हैं? वो हो गए हो गया 10 मिनट आप खत्म हो गए। 10 मिनट पहले आप बोले थे, बाद में वो बोले, उनपे खत्म हो गया। अब 15 मिनट आप बोले, जो मर्जी बोले। अच्छा मेरी बात है, बाकी अब हमें भी निकाल दो मसले में से। ये आपके आखिरी से आपके उसके बाद आप क्या आखिरी उसकी आखिरी किताब जनादा तर्जुमा जीवन या सारा मसला जीवन या मश्तहर आला अच्छे रखना है। और लोगों ने जबान में चढ़िया है, कोई याद फादर को बयान नहीं करता, किसे बोलो उन्होंने हदीस जाफर को कहा होगी, ये मश्तहर आला अच्छे रखना क्या माना है? जाफर से तो वो कहते हैं कि इससे साबित होता है कि नूरे मोहम्मद मुस्तफा सबसे अव्वल है। ये और वो इस हदीस से इस्तेमाल करते हैं। कश्फुल खिफा है, नाम तो पूरा पढ़ के तर्जुमा कर दो। यही बात कर रहा हूँ कि जो हदीस मौजूद है, जो हदीस मौजूद नहीं होती उसको मौजूद नहीं कहते। इस हदीस को उन्होंने मौजूद नहीं कहा, बल्कि इससे उन्होंने इस्तिदलाल किया है कि नूरे मोहम्मद उसके बाद सबसे बस क्या ये फसल शुरू कर ले फसल। अब्बा तो बात नूरी को हमने पेश ही नहीं की, हमने पेश किया हदीस जाफर बताओ उसको कहा। वो तो हमने पेश ही नहीं की, जब पेश करेंगे तो कौन सा पेश उसका रावी कौन है? अब्बल बाकर का रावी का रावी कौन है? है कौन? है कौन? बता दो है कौन? किसी ने पेश किया है? बता दो है कौन? सही साहब सर मन मिलो शुरू बेटा बड़ा खिताब करे आप सब कुछ सुन लिया है। आप तवज्जो से दोनों हजरात का फैसल किताब सुने। 15 मिनट करेंगे हजरत गुवाहाटी साहब, उसके बाद 15 मिनट आखिरी किताब करेंगे शौकत से आखिरी साहब, उसके बाद और मर के दम तक नहीं आ सकता। अल्लाह का पाक कुरान कहता है कुल इन्नमा अना बशरुन, मैं मुतालबा करूंगा, सवाल करूंगा कि 30 पारों में आप दिखाएं कि कुल इन्नमा अना नूरुन, ये 30 पारों में आप नहीं दिखा सकते, क़यामत तक इसका जवाब नहीं दे सकते। इसी तरह 24वें पारे में अल्लाह फरमाते हैं कुल इन्नमा अना बशरुन, महबूबा आप ऐलान कर दें कि मैं बशर हूँ। आप पे उधार है कि अपनी आखिरी तकरीर में मेरी सारी आयतों का जवाब दें, ये साबित करें कि इन्नमा अना नूरुन, 30 पारों में दिखा दें, नहीं दिखा सकते। इसी तरह मेरी तीसरी दलील अल्लाह के पाक कुरान से, कुरान ऐलान करता है मेरे महबूबा कुल सुभान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरन रसूला, आप ऐलान कर दें मेरा परवरदिगार बड़ा पाक है, हल कुन्तु मैं न नारी मखलूक हूँ न नूरी मखलूक हूँ, इल्ला बशरन रसूला मैं बशर हूँ जो कि रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। आप 30 पारों में दिखा दें कि हल कुन्तु इल्ला नूरन रसूला, आप ये नहीं दिखा सकते। आगे चौथी दलील अल्लाह का पाक कुरान ऐलान करता है वमा कान लिबशर, सारे नबियों के मुतालिक कि अन युकल्लिमहुल्लाह इल्ला वहया औ मिन वराए हिजाब, ये बशर जब अल्लाह के साथ कलाम करता है वो वही के जरिए से करता है या हिजाब के पीछे से करता है। आप 30 पारों में दिखा दें कि वमा काना लिनूरिन अन युकल्लिमहुल्लाह, ऐसे अल्फाज आप 30 पारों में नहीं दिखा सकते। जितना मुनाजरा हो चुका है, हर तकरीर में आप शिकस्त खाते रहे और कोई जवाब मेरी तरफ से ऐसा आपने नहीं दिया कि मेरी दलील का आप जवाब दे सके, और आपकी रिवायतों को मैंने सही भी साबित किया, उन पे जरा भी साबित की, लेकिन आपकी तरफ से कोई जरा मेरी किसी रिवायत में नहीं आई। ये दलील नंबर 5 अल्लाह के पाक कुरान से सारे नबियों के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान करते हैं मा काना लिबशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा, मैं जिसको किताब देता हूँ कुरान करीम, तौरात, जबूर, इंजील, वो बशर हुआ करता है, वो नूर नहीं होता। जिसको मैं नबी बनाकर भेजता हूँ वो बशर हुआ करता है, वो नूर नहीं होता। आप 30 पारों में नहीं दिखा सकते कि मा काना लिनूरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा। हदीस वालों तुम्हें मुबारक हो, आज हम मुनाजर जीत चुके हैं। सियासी साहब किसी बात का जवाब न दे सके, और मैं आखिरी तकरीर में फिर मुतालबा करूंगा कि आप मेरी कुरान की आयतों का जवाब देते जाएं और अल्लाह के प्यार रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक का जवाब देते जाएं। और दलील नंबर 6
सारे रसूल ऐलान करते हैं अल्लाह के पाक कुरान से और अल्लाह की वही से, कालत लहुम रसूलुहुम इन्नहुम इल्ला बशरुन, सारे रसूलों ने कहा कि ऐ लोगों हम तो बशर हैं, हकीकत में असल में, और हमें नबूवत दी गई है, हमें रिसालत दी गई है। ये तो अल्लाह का पाक कुरान था। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को सुने। ये देखिए बुखारी है और किताब सलात है। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना बशरुन, मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर हूँ। आप बुखारी में दिखा दें कि अल्लाह के पाक रसूल ने ये कहा हो कि इन्नमा अना नूरुन, इस आप बुखारी में नहीं दिखा सकते। आगे अल्लाह के प्यार रसूल का फरमान है, ये भी है बुखारी है और मुस्लिम है कि इन्नमा अना बशरुन, मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर हूँ। और अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू दाऊद है कि इन्नमा अना बशरुन, मैं मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर हूँ। मैं सियालवी साहब को बार बार कहता जाऊंगा कि इन हदीसों का जवाब देते जाएं, कुरान की आयतों का जवाब देते जाएं। मुनाज़रा हम आज जीत चुके हैं, वीडियो इस पे गवाह है और हमारे दलाइल इस पे गवाह हैं। अल्लाह के रसूल भी फरमाते हैं इन्नमा अना बशरुन, अल्लाह का कुरान भी कहता है कुल इन्नमा अना बशरुन। आप अबू दाऊद में दिखा दें कि अल्लाह के प्यार रसूल ने फरमाया हो इन्नमा अना बशरुन। इसी तरह आगे आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में क्या करते हैं। ये शमाइल तिरमिजी है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फतवा लगाया, काना बशरम मिनल बशरे, काना बशरम मिनल बशरे। अहले हदीस वालों तुम्हें मुबारक हो, हदीस तुम्हारा साथ दे रही है, कुरान तुम्हारा साथ दे रहा है। सियालवी साहब की तरफ से अल्लाह की कसम इंशाअल्लाह क़यामत तक जवाब नहीं आ सकता जब तक ये जिंदा हूँ। ये मेरा इन पे उधार है। आगे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, ये है तिबरानी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्नमा अना बशरुन, मैं मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर हूँ। ये आगे मुतइमा मालिक है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मे सलमा से रिवायत है कि इन्नमा अना बशरुन। आप सिहाए सित्ता में, जो कि अहादीस की मशहूर 6 किताबें हैं, किसी एक हदीस में आप दिखा दें कि अल्लाह के प्यारे रसूल जात के एतबार से नूर हैं, ऐसी कोई रिवायत नहीं दिखा सकते। और आप तो अकीदे में मान गए हैं, दावे में मान गए हैं और अहले हदीस के अकीदे को आपने तस्लीम कर लिया है। सिर्फ एक लफ्ज रहता है कि जात के एतबार से भी नूर हैं। जब इससे हट जाएं तो इंशाअल्लाह हम आपको दुआ देंगे कि आप भी अहले हदीस बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हिदायत नसीब कर देंगे। आपने अहले हदीस का अकीदा दावे में और अकीदे में जिस वक्त आप लिख रहे थे, हालांकि शुरू में नहीं लिख रहे थे, तो बाद में तस्लीम कर लिया कि जात के एतबार से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर हैं। हाँ, नबूवत जो कि नूर है और रिसालत जो कि नूर है, वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुसल्लम है कि नबूवत को पहले से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिख दिया था। ये आगे बहकी है। अल्लाह के प्यार रसूल का फरमान है काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना बशरुन। मैं बार बार ये कहूंगा कि सियालवी साहब अपनी आखिरी तकरीर में मेरी कुरान की आयतों का जवाब देता जाए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात का जवाब देता जाए। लेकिन जमीन फट सकती है, आसमान रेजा रेजा हो सकता है, क़यामत तो आ सकती है, लेकिन अहले हदीस के दलाइल का जवाब सियालवी साहब नहीं दे सकते। जैसा कि वीडियो गवाह है और हमारे दलाइल इस पे गवाह हैं। आगे तारीख बगदाद में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मौजूद है काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना बशरुन, इन्नमा अना बशरुन। अहले हदीस तुम्हें मुबारक हो, कुरान भी तुम्हारा साथ दे रहा है, हदीस भी तुम्हारा साथ दे रही है। सियालवी साहब कहते हैं अहले हदीस तो कुरान ही बयान करते हैं, हदीस ही बयान करते हैं, तो आज हम कुरान ही बयान कर रहे हैं, हदीस ही बयान कर रहे हैं। अल्लाह के प्यार रसूल फरमाते हैं इन्नमा अना बशरुन। आगे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मौजूद है मुस्नद अबी आला में काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना बशरुन, इन्नमा अना बशरुन। आप इन सारी किताबों में ये दिखा दें कि इन्नमा अना नूरुन,
ये शुरू से हम मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आप दिखा नहीं सके। और आपने अल्लाह के पाक कुरान से, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक फरमान से नूर के जात के एतबार से न दिखा सके कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जात के एतबार से नूर हैं, ये आप न दिखा सके और अपनी आखिरी तकरीर में भी नहीं दिखा सकते। ये अश्शिफा है, गाजी अयाज की लिखी हुई किताब है। ये भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को जिक्र करते हैं कि अल्लाह के प्यार रसूल ने फरमाया, काला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमा अना बशरुन, कि मैं अल्लाह का प्यार रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर हूँ। तो बशर अल्लाह का पाक कुरान भी कह रहा है और तुम्हारे अकाबिर भी मान रहे हैं। बस सिर्फ एक लफ्ज रहता है कि जात के एतबार से नूर है। बस आखिरी तकरीर में जब इस लफ्ज को मिटा देंगे तो बस हमारे पूरे अकीदे को कबूल कर लेंगे, जैसा कि बहुत सारे हिस्से को कबूल कर लिया है। सिर्फ एक नुक्ता रहता है। और शुरू में ये इकरार नहीं कर रहे थे, हमने बड़ा इसरार किया और जब दलाइल में पकड़ा तो फिर मजबूरन लिख दिया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जात के एतबार से बशर हैं। और ये अल्लाह का पाक कुरान कहता है, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसाआ। ये अल्लाह का पाक कुरान कहता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने पैदा किया है और बीवी हवा को हमने पैदा किया, फिर इन ही से हमने रिजाल को पैदा किया और निसा को पैदा किया। रिजाल ये रजुल की जमा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं। और अल्लाह आगे फरमाते हैं कुरान में, वमा जअलनाहुम जसदन ला याकुलून तुआम वमा कानू खालिदीन। ये अल्लाह का पाक कुरान है कि हमने किसी नबी का जसद मुबारक, जिस्म मुबारक, जसद का लफ्ज है, अल्लाह का पाक कुरान है, ऐसा नहीं भेजा कि वो खाता न हो, वो पीता न हो। नहीं, सारे नबी खाया करते थे, सारे पिया करते थे। मैं अल्लाह फरमाता हूँ, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात। इनका जवाब नहीं आ रहा जो बशरी लिबास में आता है, जैसे जिब्राइल अमीन आ जाया करते थे और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास फरिश्ते आए, जब उनके सामने बिछड़े को ज़बह करके सामने रख दिया तो वो खा नहीं रहे थे। जो असल में नूरी होता है और बशरी लुगादे में आता है वो खाता पीता नहीं है। ये भी मानते हैं सियालवी साहब कि अल्लाह के रसूल खाते भी थे, पीते भी थे। तो ये हकीकत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हकीकत में बशर हैं। और अल्लाह का पाक कुरान कहता है, इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। ये हकीकत को बयान किया जा रहा है कि मैं बशर को जो पैदा कर रहा हूँ वो तीन से पैदा कर रहा हूँ, वो मिट्टी से पैदा कर रहा हूँ। ये तो सियालवी साहब मान गए हैं, लेकिन मैं ये सवाल करता जाऊंगा कि आप आखिरी तकरीर में कुरान की एक आयत से ये साबित कर दे कि अल्लाह के रसूल जात के एतबार से नूर है। और अल्लाह के प्यार रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी एक हदीस से आप साबित कर दे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं जात के एतबार से नूर हूँ। हाँ, नबूवत नूर है, रिसालत नूर है, इसमें किसी को शक और शुबा नहीं है। और हमारा ये अकीदा है कि शान के एतबार से, रुतबे और मर्तबे के एतबार से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे आला और बाला हैं। तो मैं ये सवाल करता जाऊंगा कि सियालवी साहब अपनी आखिरी तकरीर में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक ये साबित करे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जात के एतबार से नूर हैं, ये साबित नहीं कर सकते। और एक दूसरी बात बताता जाऊं, ये इस्नादुहु हसन। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे जहन्नम की आग दिखा दी गई थी और जब मैंने देखा रअयतु ज़िल्ली व ज़िल्लकुम, मैंने अपना साया भी देखा और तुम्हारा साया भी देखा। जो बशर हुआ करता है उसका साया हुआ करता है रोशनी में, जैसे कि मैं बशर हूँ, मेरा साया वो है। तो मैंने अपने साये को भी देखा और ऐ सहाबा तुम्हारे साये को भी देखा। और मुस्नद अहमद है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, इन्ना हाज़ा ज़िल्लु रजुलिन, और ये एक मर्द का साया है, यदखुलु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मेरे पास आते नहीं, तो फदखल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्नद इमाम अहमद, ये दे दे ताकि सनद बयान कर दे। तो जिल्द नंबर 44 है, ये सही सनद की रिवायत है और सफर नंबर 436 है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साया देखा, तो इतने में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाखिल हो गए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि बशर थे और बशर का साया हुआ करता है, और मुस्नद अहमद में कोई ऐसी रिवायत नहीं है कि जिसकी सनद न हो। मुस्नद अहमद में तो सारी रिवायत ऐसी हैं कि वो सारों के साथ सनद होती है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साया भी था। और अल्लाह के पाक कुरान से मैं साबित करता जाऊं, अवलम यरो इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन यतफव्वउ ज़िलालुहु अनिल यमीने वश्शमाइल। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी मखलूक पैदा की है, मिन शैइन नकरा है, और अल मुतलक यजरी अला इतलाक़ी, सारों का साया होता था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल में अल्लाह पाक ने शान बशरियत मुबारका की भी जलवा नुमाई की है, और उसके सारे के सारे दलाइल अल्लामा कोहाटी साहब आप हजरात के सामने अपनी जुमला तकरीरों में आखिरी वक्त तक पेश फरमाते रहे। हमारा इन सब पर ईमान है, और आकर भी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत मुबारका को हमें कितना आला मानते हैं कि सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम की नूरानियत को भी उसके बराबर नहीं मानते। ये हमारी शान बशरियत, आकर ये पाक अलैहिस्सलाम की शान बशरियत के मुताल्लिक हम जमहूर अलैहिस्सलाम का नजरिया। साथ साथ हमारा दावा ये है कि दलाइल ज़न्निया से मेरे आकर भी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत मुक़द्दसा भी साबित है, और उस पर भी हमारा पूरा पूरा ईमान है। और चूंकि वो ज़न्नी अकीदा है, उसके मुनकिर के ऊपर हम गुमराही का फतवा देते हैं। जबकि सादिक कोहाटी साहब ने, अल्लामा शाहीन साहब अपने इतने मंजे हुए तजर्बाकार मुनाज़रीन के साथ बैठकर बाकायदा आज दावा लिखा, और उसमें जो बशरियत के साथ नूरानियत माने उन्हें गलती पर करार दिया, और जितने दलाइल दिए दलाइल सारे कुफ्र के पेश किए। एक तो इनके अपने दलाइल के अंदर और दावे के अंदर तनाकुज़ आ गया। मुझे बताइए, जब सारे मुनाज़रे में जुमला दलाइली दावे के मुतनाकिज़ चलते रहे, तो दावा पाए सबूत को पहुंचा, या बिल्कुल दावा साबित हुआ जब दलाइल के मुताबिक थी और दलाइल दावे के मुताबिक थी। दूसरी गुजारिश में यह करूंगा कि मैंने अंदबरास का हवाला दिया था, आपने आखिर तक उसका जवाब न दिया। मैंने हदीस मुबारका तज़किरतुल हुफ़ाज़ बाकायदा उसका हसन होना साबित किया, आपने उसका जवाब न दिया। हमारा दावा ज़न्नी था, हमने आकर भी ये पाक अलैहिस्सलाम की नूरानियत मुक़द्दसा के बशरियत मुबारका के साथ साथ दलाइल पेश किए, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात बय्यिनात पेश की। उन पर फिर हम हर सदी के उलमाए किराम के इरशादात, क्योंकि दावा में ये बात आई थी बाकायदा शायद के अंदर कि किताब सुन्नत आसार और सलफ सालेहीन के फतावा जात वो पेश किए जाएंगे, और हमने पूरी की पूरी उम्मत के उलमाए किराम के हर दौर और हर तबके के वो साथ पेश कर दिए तायद के तौर पर। उसके साथ साथ कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात बय्यिनात पेश आकर भी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरफू अहादीस करीमा हमने पेश की। नबी पाक अलैहिस्सलाम की नूरानियत मुक़द्दसा पर आकर भी ये पाक अलैहिस्सलाम की ये दुआए मुबारका मुस्लिम शरीफ की दूसरी पहली जिल्द 261 पर मौजूद है। वजअलनी नूरन वजअलनी नूरन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में जो माना है, ये नहीं मतलब कि आका अलैहिस्सलाम ये पहले आपके गुलाम हिदायत पर दिए, ज्यादती मुराद है। किस लिए मुस्लिम शरीफ में साफ की अगली सनद के साथ सही सनद मुस्लिम पहली जिल्द 261 पर है, वअज़िम ली नूरन, ऐ अल्लाह पाक मेरे नूर को और ज्यादा बढ़ाता चला जा, मेरे लिए और अजीम नूर अता करता चला जा। और आकर ये पाक अलैहिस्सलाम हदीस आयशा बुखारी शरीफ के हवाले से मैंने पेश की कि अल्लाह पाक आपकी दुआ के पूरा करने में जल्दी फरमाता है। मेरा आखिर तक ये मुतालबा रहा कि सादिक कोहाटी साहब जी अव्वल मुस्लिमीन की अपने 4 आयात बय्यिनात पेश की, उस दलील का इनसे कोई तोड़ नहीं हो सका आखिर तक। इन्होंने साबित किया कि मेरे मुस्तफा अव्वलुल खल्क़ नहीं है, जबकि बशरियत में बार बार अर्ज करता रहा हूं कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई। इसी तरीके से आकर ये पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत मुक़द्दसा के ऊपर हदीस मुबारका कज्जाक मिनल्लाह आयत बय्यिना कज्जाक मिनल्लाह नूर मसलु नूरिही कमिशकात मरफू अहदीस इस हवाले से और उम्मत के उलमा काबिरीन के अक़वाल जो है वो पेश किए गए हैं। सिराज मुनीरा के हवाले से मरफू हदीस सही सनद पेश की गई है, जिसका जवाब आखिर तक जो है
अल्लामा बुखारी साहब ने पेश किया, मेरे आकर ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बशरियत मुबारका बरहक है, लेकिन साथ ये भी यकीन रखें कि महज बशरियत मुबारका नहीं है, बशरियत मुबारका के साथ अल्लाह पाक जल्ला शान ने मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलाम को ये अज़मतें भी अता फरमाई हुई है। बुखारी शरीफ की पहली जिल्द 504 बाबुल मनाकिब में मेरे आकर ये पाक अलैहि सलाम का इरशाद हजरत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनामु कबला अन तुतरा काला तनामु ऐनी वला यनामु कल्बी, मेरी आंखें सोती हैं ला यनामु कल्बी, लेकिन मेरा दिल नहीं सोता है। मोहतरम हज़रात, आप खुद पूरी की पूरी गुफ्तगू से तजिया कर सकते हैं कि हमारा मुतालबा पूरा नहीं किया गया और नूरानियत मुक़द्दसा के खिलाफ कोई आयत बैयिना, कोई हदीस मुबारका पेश नहीं की। आपने एक बात ये इरशाद फरमाई है कि अगर ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक देखा गया, तो चूंकि साया मुबारक जो है वो बशरियत की दलील है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हजरत सैयदना जी ये हदीस अब्दुल रज़्ज़ाक़ की सनद सुन ले। आप इन दोस्तों का बार बार हमने आयत बैयिनात पेश की, मुतालबा किया, हदीस मुबारका पेश की, अब्दुल रज़्ज़ाक़ की सनद, हदीस जाबिर की सनद का ये बात मुतालबा हमसे किया गया था। बात करने से सियाल साहब हदीस मुबारका की सनद सुन ले। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ अन मअमर अन इब्न अल-मुनकदिर अन जाबिर क़ाला सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अव्वल शैइन खलक़हु अल्लाहु तआला फ़क़ाला हुवा नूरु नबिय्यिका या जाबिर खलक़हु। वो अल्लाह पाक ए जाबिर तेरे नबी अलैहि सल्लम का नूर है। ये सनद अब्दुल रज़्ज़ाक़ रावी है जो बुखारी और इमाम अहमद बिन हंबल जैसी हस्तियों के है, उनके उस्ताद मामर हैं, इब्न अल-मुनकदिर हैं, जाबिर हैं। और सुनिए मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में अब्दुल रज़्ज़ाक़ रिवायत कर रहे हैं मामर से, वो ज़ुहरी से, वो सालिम से, वो अपने वालिद अब्दुल्लाह इब्न उमर से। अगर कोई रावी दईफ है तो बताएं। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअयनैया हातैन, मैंने इन दो आंखों से देखा। तो मानवी नूर, नूर इस्लाम कुरान का नजर आएगा या हिस्सी नूर नजर आएगा? बिअयनैया हातैन, मैंने दो आंखों से देखा। वकाना नूरन कुल्लहु बल नूरन मिन नूरिल्लाह मल्ला वदियतन हवा, मैंने नूर देखा बल्कि मुकम्मल नूरन कुल्लहु, मैंने कुल नूर ही नूर देखा। नबी पाक अलैहि सलाम की बात और ये सनद मुबारक है वो आ रही है। आप इरशाद फरमा रहे थे जिल की बात, साया जो है सदर की बात नहीं, साये के मुतल्लिक पेश किया गया कि साया होता है। इतना गुजारिश करूंगा कि जैसे हयात कुम के ऊपर हमने अपने इनके आलम से दिखला दी थी बात, ये जल्दी फरमा देते हैं। यहाँ ये देखिए अल-कामूसुल मुहीत, ये अरबी लुगत की किताब है। क्या जिल का माना सिर्फ साया हुआ करता है? उठाइए इसका सफर नंबर 1385। इरशाद फरमाते हैं साहिब मुहीत ज़िलालुहुम ए शुखूसुहुम, यानी उनकी जातें ये मजमा बहार और अनवार है। जिल्द नंबर 4 है अब्दुल रज़्ज़ाक़ की सनद पेश करती है और इसका सफर नंबर 820 है, जिल्द नंबर 4 का 820 सफा के ऊपर ये बयान किया जा रहा है कि अरबी जुबान के अंदर जिल के कितने माना होते हैं। सादिक बुहाटी साहब वही माना निकालेंगे जो मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सल्लम की अज़मत के खिलाफ जाएगा। ये सफर नंबर 820 के ऊपर अल्लामा ताहिर फतनी मुहद्दिस इसी जिल का माना करते हुए इरशाद फरमाते हैं मिन अस्माइहिन नूरो, कि नबी पाक अलैहि सल्लम के मुबारक नामों में से नाम है अन्नूर, कीला मिन खसाइस ही अन्नहु इज़ा मशा फिल कमर व शम्स ला यज़हरु लहू ज़िल्लुन। फरमाया कि बेशक जब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम आप चाहे चांद की तनवीर में चलते या सूरज की रोशनी में ला यज़हरु लहू ज़िल्लुन, आपका साया जाहिर नहीं हुआ करता था। ये मुहद्दिसीन और इन्होंने भी इरशाद फरमाया कि जिल का माना शख्स हुआ करता है। और दूसरी गुजारिश ये करूंगा, आप फरमा रहे थे कि जहन्नम में मैंने जिल्लकुम व जिल्ली, तुम्हारे साए को भी देखा, अपने साए को भी देखा, जबकि किताब और सुन्नत से साबित है कि जहन्नम तारीकी का मकाम है। तारीकी के अंदर साए कब नजर आते हैं? तारीकी में नजर आएगा तो नूर की झलक ही नजर आएगी, नूर का अक्सर नूर की चमक ही नजर आएगी। अफसोस है जिस हदीस मुबारक से मेरे आका की नूरानियत साबित होती थी, आप जिल का माना साया करके मेरी अज़मत, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की अज़मतों को कम करना चाहते हैं। और ये अब्दुल रज़्ज़ाक़ सफर नंबर 56 अब्दुल रज़्ज़ाक़ अन इब्न जुरैज काला अखबरनी नाफे अन्न इब्न अब्बास काला लम यकुन ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िल्लुन। इब्न अब्बास फरमाते हैं, सनद देखें अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्न जुरैज नाफे इब्न अब्बास से, कोई रावी अगर दईफ है तो फरमाए। इब्न अब्बास कहते हैं लम यकुन ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िल्लुन, मेरे आका का साया नहीं था
वलम यकुम मा शम्सिन कत इल्ला गलबा दौहु दौ अश-शम्स वलम यकुम मा सिराजिन कत इल्ला गलबा दौहु दौ अस-सिराज। सूरज के सामने आए तो सूरज की नूर पर मेरे आका का नूर गालिब आ गया। चिराग के सामने और सिराज के सामने आए मेरे आका का नूर और दो इसमें जो है जी ये बुखारी करामी है, बुखारी करामी है जनाब। 15 मिनट पूरे होने ये अकबरानी फरमा रहे हैं मुदल्लिस अकबरानी का कलमा मौजूद है 2856 अपने 15 मिनट आप पूरे करें जी। इसके साथ साथ मैं गुजारिश कर चुका हूँ आप टाइम ना उनका हदियतुल मादी के हवाले से अल्लामा वहीदुज़्ज़मान गैर मुतक़ल्लिद हदीस से हमने आकर रसूल की नूरानियत का सबूत दिया। तफसीर वहीदी से आकर ये पाक रसूल की नूरानियत का सबूत दिया। अल्लामा काजी मोहम्मद सुलेमान सलमान मंसूरपुरी आले हदीस के हवाले से हवाला दिया। शरह अस्माउल हुस्ना से उनकी किताब से नूरानियत मुस्तफा अलैहिस्सलाम का, शाह इस्माइल देलवी के कलाम से नूरानियत का, अश-शमामतुल अंबरिया और जितने सवालात हमने किए हैं, जितने सवालात उठाए हैं, क्या उनके जवाबात अल्लामा कोहाटी साहब ने दिए हैं। आप सब हज़रात इसके ऊपर पूरी तवज्जो फरमाएंगे। ये मौलाना सरफराज सफ्तर अपनी तसानीफ के आईने में गैर मुक़ल्लिद वहाबी हदीस वाले मौलाना इरशादुल हक असली साहब लिख रहे हैं इब्ने जुरैज के मुतल्लिक। इब्ने जुरैज का नाम अब्दुल मलिक था, मक्का मुकरमा के फुक़हा में उनका शुमार होता और बिल इत्तेफाक से कहा है मक्का मुतल्लिस है, इसलिए बस उनके मुहाजिर के बारे में ये आपके अल्लामा साहब और ये आपके ये अल्लामा शाह इस्माइल देलवी साहब की किताब है। अल्लामा शाह इस्माइल देलवी साहब की किताब है ये यक रोजा। ये फारसी में अहले हदीस मक्तबा फारूकी कुतुब खाना मुल्तान पर पेड़ गेट ने शायद की ये मुकम्मल फारसी में सफर नंबर 11 पर वो फरमाते हैं, कहते हैं चुनांके रिवायत अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी बरआन दलालत मी दारद। वो दलील पकड़ रहे हैं अव्वल मा खलक़, इसको रिवायत कह रहे हैं, इसको हदीस कह रहे हैं। बहरहाल मुतअद्दिद आपके अकाबरीन से हमने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की नूरानियत को भी साबित किया और उनमें से किसी एक हवाले का आपने जवाब नहीं दिया। और सारे दोस्त देख रहे हैं कि अव्वल से लेकर आखिर तक जो है, अव्वल से लेकर आखिर तक इन्होंने हमारे मुतालबे के मुताबिक पेश नहीं किया और दावा इनका आखिर तक मुतनाज़। जितनी दलीलें थी वो सिर्फ इस बात बशरियत पर थी, नफी नूरानियत पर कोई एक दलील भी नहीं थी। फिर जो बशरियत के साथ माने नूरानियत उसको महज गलती पर कहा, जबकि जितने फतावा पड़े और जितने हुक्म लगाए वो सारे कुफ्र के लगाए और मुतालबा इनका था। हालांकि तलक्की बिल कबूल कितने इतने अकाबरीन जो हर सदी के हदीस जाबिर अब्दुल रज़्ज़ाक के हवाला देकर ही अखराज अब्दुल रज़्ज़ाक बयान करते रहे, इन लोगों को यकीन नहीं आया तलक्की बिल कबूल पर। अल्लामा इब्ने तैमिया का इन्होंने मसलक छोड़ा, अल्लामा इब्ने कसीर दिमश्की का इन्होंने ताकीद छोड़ी, उसूल के अइम्मा मुहद्दिसीन का इन्होंने उसूल छोड़ा और फिर तलक्की बिल कबूल के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह उन वालों के साथ हमने इनका आखिरी मुतालबा भी पूरा कर दिया कि मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक से सनद भी पेश कर दी। अल्लाह ताला के फज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है। आकर भी ये पाक रसूल की ज़ात बाबरकात में नूरानियत मुक़द्दसा भी है, बशरियत मुबारका की शान मुबारका भी बरहक है। और मैं जमहूर अहले इस्लाम को, अहले सुन्नत व जमात को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा दावा था उस दावे के मुताबिक हम दलाइल पेश करते रहे और हर मुतालबे को पूरा किया। अल्लाह ताला के फज़ल से अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हिदायत जो है वो ये आका नबी पाक रसूल की अजमत का मामला है। मेरे आका नबी पाक रसूल के मुतालिक जो अजमत भी साबित होगी, ईमानदार के ईमान का तकाजा है कि उसके ऊपर पूरा पूरा ईमान रखे। जहां तक सदरुल अफाजिल की बात हुई थी, ये शाह अब्दुल हक मदारिजुन नबुव्वत, ये जिल्द 2 सफ़ा 437 वहां फरमा रहे कि हदीस मुबारका में मेरे आका नबी पाक रसूल को मना फरमाया गया। अहले सुन्नत व जमात को मैं मुबारकबाद अर्ज करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा शुरू से दावा मशहूर ये किया जाता है कि अहले सुन्नत जी बशरियत को नहीं मानते, इसलिए सादिक कोहाटी साहब कहते थे हमने दावा मनवा लिया, जबकि शेख भाई मोहम्मद अकबर साहब गवाह हैं, भाई मोहम्मद सैफुल्लाह आबिद साहब गवाह हैं। हमने शुरू से उनके कहे बगैर दावा लिख दिया जो मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की बशरियत का इनकारी हो वो दलाइल कतइया से साबित है बशरियत का, वो काफिर होगा। तो जब हमारा अकीदा ये है, मौलाना अहमद रजा का अकीदा ये है, तो हमने अपने अकायद के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सिलसिला जो है
और हदीसों की सनद पेश कर दी, हदीसों की सनद पेश कर दी। अल्लाह ताला मुस्तफा से उलमा पर भी आप अल्लाह आपको सदा मुबारक करे, अल्लाह आपको सदा मुबारक करे। की सनद पेश कर दी, उनको भी सब रोका हुआ है। अगर वो भी करेगा असल मसले की तरफ आओ। जो मसला है बस नबी की शान बयान करो, बस जब से बयान से घटाओ ना। हौसला हो गया कि आपको बिठाकर बात सुनी जा सकती है। मुझे और अकबर को हौसला मिला कि दोबारा आप कभी बिठा सकेंगे आप। पहले तो हमें हौसला ही नहीं मिल रहा था कि पता नहीं क्या बीतेंगे वाले। बस भाई बंद करें। हमारे साथी किताबें नोट करें, बात का टाइम हो रहा है। डालो